दोस्तों नमस्कार। मैं पहुंच गया हूं अभी मौर्या नर्सरी में, और यहां मैं इसलिए पहुंचा हूं कि यहां पे कौन कौन से प्लांट अभी अवेलेबल है ये आपसे शेयर कर सकूं। मुझे लगता है सर्दी के प्लांट, गर्मी के प्लांट, ऑल सीजन प्लांट सभी इस नर्सरी में अवेलेबल है। तो कौन से प्लांट यहां अभी अवेलेबल है और उसका क्या रेट चल रहा है, यही चीज़ आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। मैं इस मौर्या नर्सरी को जो रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब मेरे सामने ही है। आइए जानते हैं उनसे उनका नाम और फिर इनके नर्सरी में कौन कौन सा ऐसा प्लांट है जो अभी अवेलेबल है। आप यदि चाहें तो इनके नर्सरी से ले सकते हैं। अभी ये किसान मेला पंतनगर में आए हुए हैं। इसके बाद ये नर्सरी कहाँ पे है, परमानेंट तौर पे इनके नर्सरी से यदि आप प्लांट खरीदना चाहते हैं तो कहाँ से खरीदें ये भी। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बल्लू की बगिया। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम आकाश राठौर है। ठीक है आकाश जी, अभी तो ये आप किसान मेला में स्टॉल लगाए हुए हैं। जी सर। किसान मेला के अलावा यदि कोई आपकी नर्सरी से पौधा खरीदना चाहे जी सर, तो कहाँ से खरीदे, ये एड्रेस यदि आप बता। जी सर, हमारा एड्रेस हमारे बैनर पे दिया हुआ है। गंगा पता कर लीजिए, गंगापुर रोड निकट JPS स्कूल के पास रुद्रपुर नगर में बढ़ता है हमारा। ठीक है सर, वहाँ पे 12 महीने आपका नर्सरी। हाँ 12 महीने रहता है। हाँ अब करते हैं पौधे की बात जी। तो सबसे पहले जो मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है वो ये पिटूनिया का पौधा है। पिटूनिया सर्दियों में फ्लावरिंग के लिए जाना जाता है। तो सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट ऑलरेडी आपके पास आ गए हैं। जी सर, पिटूनिया की यदि बात करूं, ये पॉली बैग में लगा हुआ, क्या रेट होगा इसका? ये सर अभी हमारा सीजनल है सर, 20 रुपए रेट चल रहा है सर। तो दोस्तों सर्दियों में सबसे बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट पे जो सीजनेबल प्लांट है उसके तौर पे पिटूनिया जाना जाता है, जो बहुत ही सस्ते रेट में केवल 20 रुपये में मिल जाएगा। अभी से लेके पूरी गर्मी आने तक ये आपकी बागवानी में बना रहेगा और बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। जी सर, ये अभी अपना चलेगा सर, मार्च अप्रैल तक चलेगा ये सर। मार्च तक कम से कम इससे आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन एक बार फ्लावरिंग आने के बाद, सूखने के बाद इसको यदि आप यहाँ से दोस्तों पिंच कर देंगे तो इसमें कई सारे ब्रांच और निकल के आएंगे और बढ़िया फ्लावरिंग भी आएगा। जी सर, अगला फ्लावरिंग प्लांट विनका का है। ये भी अपने रंग बिरंगे फ्लावरिंग के लिए जाना जाता है। हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है और गर्मियों में बेहतरीन प्लांट है, जबकि रुक रुक के ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। विनका अपने आयुर्वेदिक गुण के कारण भी जाना जाता है। डायबिटिक में कहते हैं विनका का पत्ता खाने से डायबिटिक भी कंट्रोल में रहता है। जी सर, क्या रेट है सर? सर अभी इसका सर यही रेट चल रहा है सर। अभी इसको 20 रुपए में ही चल रहा है सर हमारा। मेले के कंपटीशन में वैसे सर इसका आगे पीछे होता रहता है सर। क्वालिटी वाइज, पौधे की ग्रोथ के हिसाब से इसका रेट थोड़ा सा 5 रुपये ऊपर या नीचे होता रहता है। जनरली ये 20 रुपये के आसपास ही आपको किसी भी पड़ोस के नर्सरी में भी मिल जाएगा। तो विनका का प्लांट भी आप एज ए परमानेंट प्लांट अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्लांट सिलोसिया का है। ये भी रंग बिरंगे फूल के लिए जाना जाता है और सिलोसिया भी बहुत बढ़िया कलरफुल फ्लावर होता है जो रुक रुक के फ्लावरिंग करता रहता है। कई सारे कलर इसके अवेलेबल होते हैं। आइए जानते हैं इसका भी रेट। राठौर साहब, इसका क्या रेट है आपके? सर ये रेट तो सर इसका 20 रुपए है, लेकिन जो बीज निकलते हैं फिर इसके बीज से भी हम नए पौधे बना सकते हैं सर। तो दोस्तों कॉक्सकॉम को बीज से भी आप अपने घर पे तैयारी कर सकते हैं, घर पे तैयार कर सकते हैं। और ये पौधा परमानेंट पौधा है, एक बार यदि खराब हुआ तो फिर बीज से आप अपने घर पे इसे तैयार कर सकते हैं। केवल 20 रुपये के प्लांट यदि आप नर्सरी से लाना चाहें तो तैयार प्लांट आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगला फ्लावरिंग प्लांट जो विंटर में या 12 महीने ही फ्लावरिंग करता है, आप देख सकते हैं ये मेरीगोल्ड का प्लांट है। मेरीगोल्ड ये क्या विंटर वाला प्लांट है सर या 12 महीने चलता है? ये सर विंटर वाला है सर। अभी ये इसमें फूल आ रहा है सर। ये अभी नए कले पे अभी नया बच्चा है सर। अभी ये अभी ये 20-25 दिन का पौधा अभी तैयार हुआ है सर। लेकिन ये 8 दिन में इसमें हाइब्रिड वाला है। 8 दिन में इसमें फूल खिल जाएगा सर। इसमें ये हाइब्रिड वाला है सर। फ्लावरिंग प्लांट के तौर पे मौर्या नर्सरी में अभी रोज के भी कई सारे कलेक्शन आए हुए हैं। आप देख सकते हैं रोज के भी कई सारे कलर वेराइटी आया हुआ है। आप जिस कलर का प्लांट चाहें उस कलर का यहाँ से ले जा सकते हैं। सारे ही प्लांट बहुत हेल्दी और बेहतरीन है। और रेट की जहाँ तक बात करें, राठौर जी कितने का होगा ये प्लांट? सर अभी तो ये सर अभी 100 रुपए का चल रहा है सर। वैसे तो अगर आप मार्केट में या नर्सरी में आप घूमेंगे तो 200-250 रुपए का मिलेगा। मात्र अपने पास 100 रुपए का है ये। तो दोस्तों केवल 100 रुपये का ये हेल्दी प्लांट मिल जाएगा आपको, जो बिल्कुल तैयार है। गमले में रिपोर्ट करना है और फ्लावरिंग इससे इंस्टेंट आपको मिलता रहेगा। रुक रुक के फ्लावरिंग इसमें साल भर होता रहता है।
तो रोज़ के दीवाने यदि आप भी हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गुलाब को अभी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में इसके फूल की साइज बड़े बड़े हो जाते हैं। गर्मियों में भी फ्लावरिंग होता है लेकिन फूल का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। जी सर। तो पूरी सर्दी बेहतरीन और बेस्ट क्वालिटी का फ्लावर चाहिए तो रोज को भी अपने प्लांट अपनी बागवानी में ऐड करें। दोस्तों, इस एपिसोड का अगला और आखिरी फ्लावरिंग प्लांट एक्जोरा का है। एक्जोरा भी परमानेंट प्लांट के तौर पे आपके बागवानी में रहता है, लेकिन फ्लावरिंग इसमें भी रुक रुक के अमूमन होता रहता है, जो बंच में फ्लावरिंग करता है। इसके भी कई सारे कलर वैरायटी अवेलेबल है। यहाँ भी कई सारे कलर अभी भी अवेलेबल है, जबकि ढेर सारे बिक चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पिंक कलर का है, जबकि दूसरा रेड कलर का आप कह सकते हैं। और राठौर जी, इसका क्या रेट है अपनी नर्सरी में? सर हमारे पास इसके अगर रेट की बात की जाए तो सर 100 रुपए का है। सर इसके इसको लगाने के कई एक फायदे हैं। अगर सर इसको हम लगाते हैं सर तो इसको हम परमानेंट पौधा है सर। ये परमानेंट लगाने के बाद सर इसको हम क्या करते हैं कि अपने गार्डन में हैज की तरह यूज कर सकते हैं। इसकी कटिंग होती है तो सेम हैज की तरह हो जाता है सर ये। तो एक्जोरा एक परमानेंट प्लांट है जिसमें रुक रुक के फ्लावरिंग होता रहता है। हर 6 महीने में ये 6 महीने पत्तों के हिसाब से हैज की तरह हम इसको कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए इसको हम फ्लावर्स के इसके वो ले सकते हैं। तो 2 in 1 यदि आप फायदा उठाना चाहते हैं तो एक्जोरा को अपने बागवानी में जरूर ऐड करें, क्योंकि परमानेंट प्लांट है और कम केयर में बढ़िया चलता है। इसमें किसी भी तरह के कीट का अटैक या किसी भी तरह का मिलीबग का अटैक मैंने नहीं देखा है। तो एक्जोरा कम केयर में बढ़िया चलने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बाद अब चलते हैं कुछ फ्लावरिंग प्लांट और सेकुलेंट की ओर। दोस्तों, सेकुलेंट के तौर पे यहाँ कई सारे वैरायटी अवेलेबल है और ज़्यादातर वैरायटी इसमें कैक्टस का ही मिलेगा। कैक्टस का कई सारे रेंज यहाँ अवेलेबल है, जो पॉली बैग में भी लगे हुए हैं, कुछ 4-5 इंच के पॉट में भी लगे हैं। और इसका लगाने का एक फ़ायदा ये है कि ये अपने आप बेबी पप्स तैयार करता है। तो एक प्लांट यदि आप खरीद के ले जाएंगे उसी से कई सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। कैक्टस का क्या रेट है सर? सर अगर कैक्टस की अगर बात की जाए तो सर इसके ये मदर के ऊपर से डिपेंड करता है कि इसकी मदर कैसी है। सर अगर मदर अच्छी होगी सर इसकी तो ये थोड़ा प्राइस में हाई हो जाएगा, अगर नया पौधा है तो सर प्राइस में लो हो जाएगा। वैसे हमारे पास सर ये 100 रुपए से लेकर सर 300 रुपए तक अवेलेबल है इस टाइम सर। और कैक्टस में फ्लावर भी आता है क्या? जी सर, फ्लावर भी आता है और कुछ वैरायटियों में आता है और कुछ वैरायटियों में नहीं आता है। कैक्टस की बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, तो कुछ वैरायटियों में हमारे कैक्टस में फूल आता है और कुछ कैक्टस में नहीं भी आता है। तो इसका फ्लावर किस सीजन में आता है यदि आप बताना चाहें? सर ये जो एक तो कैक्टस होता है सर गर्मियों के टाइम में देता है सर, जिसको हम लोग एक नखफनिया भी बोलते हैं सर। गर्मियों के टाइम में भी आता है सर और कुछ बरसात के टाइम में भी आता है सर। अच्छा, बहुत खूब। तो दोस्तों, कैक्टस के यदि आप शौकीन हैं तो बड़े ही चीप रेट में ये कैक्टस यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात कि एक तरह का कैक्टस यदि आप खरीदते हैं तो उसी से कई सारे बेबी पप्स तैयार हो जाते हैं और उसको डिवाइड करके आप एक से अनेक बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में अब कुछ ऐसे फ्रूटिंग प्लांट से आपको रूबरू कराता हूँ जो मौर्या नर्सरी में अवेलेबल हैं। क्या उसका दाम है और क्या उसका नाम है, ये चलिए आपसे शेयर करते हैं। तो राठौर जी, ये बेर के कई सारे वैरायटी में यहाँ पे देख पा रहा हूँ, कौन सा बेर है ये? सर हमारे पास अभी 2 टाइप की अभी वैरायटी अवेलेबल है सर। एक हमारे पास है सिंदूरी एप्पल वेयर है सर, ये 2 रेट में होता है सर। एक तो हो गया सर आपका 100 रुपए का और एक बड़े साइज में होता है सर, वो 150 रुपए का आता है। ठीक है सर। और अगर अपनी बात की जाए मिस इंडिया एप्पल वेयर की अगर बात की जाए, ये वाला है सर। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो छोटा वाला जो होता है ये 100 रुपए का होता है और पीछे वाला 150 पे 150 रुपए का होता है सर। तो दोस्तों, किसी भी प्लांट का रेट उसके हाइट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जितने दिनों से इन्होंने इस प्लांट को केयर किए हैं उस हिसाब से खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ज़्यादा पुराना प्लांट में तो रेट भी थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, मजबूरी है। कोई प्लांट जो 2 महीने पहले इन्होंने तैयार किए हैं उसका रेट और जो 2 साल पहले तैयार किए हैं उसका रेट में अंतर होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको उन्होंने ज़्यादा दिन से खाद पानी दिए हैं तो रेट थोड़ा ऊपर नीचे होगा। फ्रूटिंग प्लांट जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, फोटो देख के आप पहचान गए होंगे, ये अंजीर का प्लांट है। और अंजीर के प्लांट छोटे छोटे पॉट में यहाँ पे लगाए गए हैं, जो बहुत ही हेल्दी प्लांट है। इसको आप गमले में भी लगा कर फ्रूटिंग ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइट इसमें आपको गमला देना पड़ेगा। छोटे प्लांट है तो छोटे गमला, प्लांट यदि बड़ा हो गया है, पुराना हो गया है तो उसको ज़्यादा मिट्टी चाहिए, उस लिहाज से गमले भी बड़े साइज का होना चाहिए।
इसका क्या रेट है सर? सर अभी हमारे पास ये है सर पूना किंग है सर, ये पूना किंग का अंजीर है। ये सर हमारे पास अभी 150 से सर 250 रुपए तक का अवेलेबल है सर। इसकी एक दूसरी वैरायटी आती है सर, उसको देसी वाला बोलते हैं। देसी वाले की अगर बात की जाए सर, वो 150 रुपए में हमारे पास अवेलेबल इस टाइम पर है सर। इसमें फ्रूटिंग कितने साल बाद आ जाता है? ये सर अभी दे रहा है, ये परमानेंट होता है सर। ये डे बाई डे मतलब पौधे की ग्रोथ के हिसाब से अपना फल देता रहता है, और ये बरसात में सबसे अधिक बरसात में फल देता है। अभी यदि इस पौधे को मैं रिपोर्ट करूं, लगाऊं, तो कितने महीने बाद फ्रूटिंग आने लग जाएगा? सर हम ये अभी आप रिपोर्ट करें तो अगले साल से आप सर इसमें फल फ्रूटिंग चालू हो जाएगा, फल खाने योग्य हो जाएगा। और सर कुछ अगर देसी की बात की जाए तो सर आप इसमें देखिए कि अभी से फल आना शुरू हो गया है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। दोस्तों, जो देसी वाली वैरायटी है उसमें अभी भी फ्रूटिंग आ रहा है, जबकि पुणे वैरायटी यदि आप चूज करते हैं तो पौधे को ग्रोथ करने में थोड़ा वक्त चाहिए। अगले रेनी सीजन में उम्मीद है इसमें बढ़िया फ्रूटिंग आप ले पाएंगे। तो अंजीर जो गुणों के खान है, अपने गुणों के लिए जाना जाता है। अपनी बागवानी में यदि आप फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं तो जरूर ऐड करें। दोस्तों, यदि यहाँ के सारे प्लांट में दिखाने लग जाऊँ तो एक एपिसोड कम पड़ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ जो बेस्ट क्वालिटी का प्लांट मेरे सामने है उसी को दिखाऊं। प्लांट से तो पूरा नर्सरी भरा पड़ा है और हर एक तरह का फ्रूटिंग प्लांट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन सभी का विजिट एक एपिसोड में पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पौधे को रखा गया है। चलिए जानते हैं अब कुछ स्पेशल वेराइटी जो गुआवा का है। राठौर जी, अगला प्लांट आप क्या दिखाने हैं? जी सर, अगला प्लांट मैं दिखा रहा हूँ BNR गुआवा का सर। ये जो है हमारे खाने में काफी स्वादिष्ट होता है, और सर ये अगर मार्केट में अगर बात की जाए सर तो इसका फल सबसे हाई में बिकता है। ठीक है सर। और ये जो सर इसकी अगर हमारे पौधे की अगर बात की जाए तो इसमें ये ऑल टाइम वाला है, ऑल टाइम हमेशा के लिए ये देता रहता है फल। और अगर कीमत की बात की जाए सर तो 150 से लेके 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए का सर अकॉर्डिंग टू हाइट, जितना पुराना पौधा सर उसी के अकॉर्डिंग है सर, उस हिसाब से रेट। जी जी सर, उसी के हिसाब से। और सर अगर दूसरी अगर अमरूद की अगर वैरायटी की जाए खाने के योग्य जो सबसे बेस्ट की अगर बात की जाए सर तो वो सर हमारे पास बनकेजी है सर। ये बनकेजी गाबा जो है सर, ये लगभग जब ये फ्रूटिंग देता है सर तो इस पे एक एक का अगर वेट की बात की जाए, एक फल की वेट की बात की जाए तो सर लगभग 200, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। और अगर पौधा ज्यादा हेल्थी है, अच्छी जगह पे लगा सर, आधा किलो का तक फल इसमें आता है सर। तो इस फ्रूट प्लांट को, इस गुआवा को, 1 केजी गुआवा को क्या मैं गमले में भी लगा सकता हूँ? जी सर, आप अगर हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको गमले में, ये जैसी हाइट होती उसी हिसाब से आप गमले में इसको रिपोर्ट करते जाएंगे। ज्यादा अगर हाइट होता है तो आपको पता है हवा चलती, आंधियां चलती तो गमला रोक पाए, ये पॉसिबल नहीं होता है सर। तो इसको जमीन में लगाकर ही आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और अच्छा फल इसका खा सकते हैं सर। दोस्तों, यदि कमर्शियल के तौर पे आप इस प्लांट को लगाते हैं तो ये सजेस्ट कर रहे हैं, राठौर जी सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको ग्राउंड गार्डनिंग के तौर पे लगाएं। शौकिया तौर पे यदि इस प्लांट को आप लगाते हैं तो टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, बशर्ते जितना पुराना पौधा होता जाए, जितना बड़ा पौधा होता जाए, उसी हिसाब से आप इसके गमले की साइज बढ़ाते जाएं। अभी ढेर सारा प्लांट ऐसा है जो रह गया, कभी और शेयर करूंगा आपसे। इस ब्लॉग को अब यही खत्म करते हैं। राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की है।